नमस्कार। 900 करोड़ रुपए का जहरीला कोडीन कफ सिरप घोटाला और अब न्याय की सबसे बड़ी चौखट को खरीदने का दुस्साहस। जी हां, पिछले 4-5 महीनों से जो सिस्टम में शांति दिख रही थी, उसके पीछे कितना बड़ा गंदा खेल चल रहा था, आज उसका पर्दाफाश हो चुका है। याद कीजिए, पिछले कुछ महीनों में इस 900 करोड़ रुपए के सिंडिकेट पर शिकंजा कसा गया था। कई गिरफ्तारियां हुईं, जांच की रफ्तार धीमी पड़ी, लेकिन हाल ही में मिर्जापुर से जुड़े एक आरोपी की जमानत क्या हुई। इस जहरीले नेटवर्क के हौसले इतने बुलंद हो गए कि इन्हें लगा कि ये पूरी न्यायिक व्यवस्था को ही अपनी जेब में रख लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, तो जज तक सीधी सिफारिश और अनुचित दबाव पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन न्याय के मंदिर में तस्करों की यह चाल उल्टी पड़ गई। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने इसे हाईकोर्ट के इतिहास का काला दिन करार दिया, सुनवाई से खुद को अलग किया और पूरी फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? शुभम जायसवाल, जो देश से भागकर दुबई में ऐश की जिंदगी जी रहा है और वहीं से बैठकर हमारे सिस्टम और कोर्ट को नचाने की नापाक कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक जमानत की कोशिश नहीं थी दोस्तों, यह आने वाले नए जजों पर दबाव बनाने और तारीख पर तारीख देकर मामले को लटकाने की एक खौफनाक रणनीति थी। लेकिन हाईकोर्ट के इस करारे चाबुक ने साफ कर दिया है कि कानून बिकने के लिए नहीं है। पिछले 4-5 महीनों से जो सिस्टम में शांति दिख रही थी, उसके पीछे कितना बड़ा गंदा खेल चल रहा था, आज उसका पर्दाफाश हो चुका है। याद कीजिए, पिछले कुछ महीनों में इस 900 करोड़ रुपए के सिंडिकेट पर शिकंजा कसा गया था। कई गिरफ्तारियां हुईं, जांच की रफ्तार धीमी पड़ी, लेकिन हाल ही में मिर्जापुर से जुड़े एक आरोपी की जमानत क्या हुई। इस जहरीले नेटवर्क के हौसले इतने बुलंद हो गए कि इन्हें लगा कि ये पूरी न्यायिक व्यवस्था को ही अपनी जेब में रख लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, तो जज तक सीधी सिफारिश और अनुचित दबाव पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन न्याय के मंदिर में तस्करों की यह चाल उल्टी पड़ गई। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने इसे हाईकोर्ट के इतिहास का काला दिन करार दिया, सुनवाई से खुद को अलग किया और पूरी फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? शुभम जायसवाल, जो देश से भागकर दुबई में ऐश की जिंदगी जी रहा है और वहीं से बैठकर हमारे सिस्टम और कोर्ट को नचाने की नापाक कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक जमानत की कोशिश नहीं थी दोस्तों, यह आने वाले नए जजों पर दबाव बनाने और तारीख पर तारीख देकर मामले को लटकाने की एक खौफनाक रणनीति थी। लेकिन हाईकोर्ट के इस करारे चाबुक ने साफ कर दिया है कि कानून बिकने के लिए नहीं है। क्या दुबई में बैठा ये माफिया कानून के हथौड़े से बच पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।